हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट है धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि इसमें है कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराने से हमें सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। लास्ट है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराने से हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब सेकंड है धातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट में था कि धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सेकंड में है अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं प्रायः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातुओं से हाइड्रोजन मुक्त करती है। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया का वेग उसकी क्रियाशील पर निर्भर करता है। जैसे कि धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे कि इसमें है सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराने से हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। सेकंड है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका अभिक्रिया कराने से हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। लास्ट है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका अभिक्रिया कराने से जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। इसमें नोट है कि निम्न क्रियाशील श्रेणी के धातुएं सोना एवं प्लेटिनम अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, किंतु अम्लराज में यह घुल जाती है। यानी कि जो धातुएं होती है कुछ, वो सोना और प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अम्लराज के साथ घुल जाती है। यानी अब देखते हैं अम्लराज क्या होता है। अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक है और नाइट्रिक अम्ल है, उसका जो मिश्रण है उसमें से 3:1 का जो मिश्रण है उसी को अम्लराज कहते हैं। अब थर्ड है धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, जिसमें है विभिन्न धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से होती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, जबकि कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है, किंतु हर स्थिति हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी कि जो धातुएं हैं वो कुछ जल के साथ अभिक्रिया करती है और जल के साथ अभिक्रिया करती है जो कि भिन्न भिन्न वेग यानी कि अलग अलग रेशियो में होता है, और कुछ है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और कुछ है कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन वो किसी भी सिचुएशन यानी कि स्थिति में हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करती है। इसमें है अम्लीय विलयन के साथ तीव्र अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 का निष्कासन। यानी कि जो ये सारे धातुएं हैं वो अम्लीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का मुक्त करती है, जिसमें है पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम। ये सारे जो है वो ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया यानी कि जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब है सेकेंड में अम्लों के साथ मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन। यानी कि इसमें भी था कि H2 गैस का मुक्त, और इसमें भी है H2 गैस का ही मुक्त, जो कि है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन और लेड, जो कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अब है
अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। H2 गैस का निष्कासन भी नहीं होता है। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है उसके नीचे जो है एक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, जो कि कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। अब इसी को हम लोग अभिक्रिया में बताएंगे, जिसमें कि फर्स्ट है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। उच्च क्रियाशील धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी कि जो इसमें था फर्स्ट में ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, वही यानी कि ये उच्च क्रियाशील है, यानी कि अधिक पावरफुल धातु है। अब है इसका रिएक्शन में सोडियम प्लस जल का अभिक्रिया कराने से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जिसमें सेकेंड है पोटेशियम प्लस जल, जिसका अभिक्रिया कराने से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन को मुक्त करती है। अब सेकेंड है भाप के साथ अभिक्रिया। यानी कि ये जो है ये सेकेंड पार्ट, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था वो भाप के ठंडे जल के साथ था और ये जो सेकेंड पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वो भाप के साथ अभिक्रिया है। माध्य क्रियाशील के श्रेणी के कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बल्कि ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड बनाती है। माध्य क्रियाशील यानी कि जो फर्स्ट में था उच्च क्रियाशील, यानी कि ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा क्रिया करने वाला ये था, और ये सेकेंड पार्ट में है जो मध्य क्रियाशील है, जो कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है, जिसका है मैग्नीशियम प्लस जल, जो अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। और जिंक प्लस जल का अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब इसमें है सी नंबर पे निम्न क्रियाशील श्रेणी के धातुएं जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये जो थर्ड पार्ट में है, यानी कि जो हाइड्रोजन से नीचे जो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड जो है वो ना ही भाप के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब जो उसके रासायनिक अभिक्रिया का फोर्थ पॉइंट है, धातु के अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। इसमें है क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील कर धातु को विस्थापित कर देते हैं। यानी कि जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया करने से जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। ये जो नीचे का एरो है वो विस्थापन का है, जो ऊपर का एरो था वो मुक्त का था और जो नीचे का एरो रहता है वो विस्थापन का है। जिसमें लास्ट है फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, जिसका अभिक्रिया कराने से फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर को मुक्त कर देता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।